जैसे कि आपकी स्किन जो होती है ह्यूमिडिटी के कारण आपको एक्ने ब्रेकआउट्स निकलते हैं, सर पे डैंड्रफ बढ़ जाता है, बाल गीला है, बाल क्लीन नहीं रख रहे। फिर एक और चीज़ें और बढ़ती हैं, वो है फंगल इन्फेक्शंस। मॉनसून के बाद फिर विंटर्स आएंगे, तो उस हिसाब से हमें स्किन केयर में चेंजेस कैसे लाने चाहिए? एक्ने ब्रेकआउट्स कंट्रोल करने के लिए फेस वॉश करना ज़रूरी है, पर ये भी नहीं कि आप जितनी अधिक बार फेस वॉश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा फेस वॉश करने से आपकी स्किन जो होती है और ड्राई होती है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने का भी तरीका क्या है कि आप अपने रूट्स पे लगाएं। शैम्पू सिर्फ रूट्स पे लगता है, स्काल्प पे लगता है, वो बालों पे नहीं लगता। ये लगा लो, वो लगा लो, हल्दी रगड़ लो, कॉफ़ी रगड़ लो। सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे स्किन में रिएक्शन हो सकता है, पैचेस आ सकते हैं। कितना हमारा जो खाना पीना है वो हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। आपका स्लीप अगर गड़बड़ होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा बॉडी का। दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं। सोशल मीडिया का एक अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हमें 8 लीटर पानी पीना चाहिए दिन का, ताकि हमें ग्लोइंग स्किन, एकदम चमकदार स्किन अगर चाहिए तो वो कितना सही है मैम? नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है शिवाली अर्चना सोनी और आपने काफ़ी पहले एक गाना सुना होगा, चेहरा तो देखते हो मगर ज़रा दिल में भी उतर कर देखो। मगर वर्तमान के समय में सब जो है आपका चेहरा ही देखते हैं, तो वही बात करने और उस चेहरे को कैसे खूबसूरत रखें, कैसे हेल्दी रखें, तो यही सारी बात करने आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर यशा उपेंद्र मैम के पास। हेलो मैम। हेलो। हम बता दें, यशा मैम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये भिलाई की वन ऑफ द फेमस डॉक्टर भी हैं। तो आज हम सबसे पहले अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं इस सीज़न से रिलेटेड, कि हमें इस सीज़न में अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे सीज़न में अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। मैम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि स्किन में पिंपल और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बारिश से भी कई लोगों को होती है, तो कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को? देखिए, इस सीज़न में मॉनसून स्टार्ट होने के बाद ह्यूमिडिटी के कारण कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे कि आपकी स्किन जो होती है ह्यूमिडिटी के कारण आपको एक्ने ब्रेकआउट्स निकलते हैं, सर पे डैंड्रफ बढ़ जाता है, बाल गीला है, बाल क्लीन नहीं रख रहे। फिर एक और चीज़ें और बढ़ती हैं, वो है फंगल इन्फेक्शंस। उनका भी आउटब्रेक काफ़ी होता है क्योंकि गीलापन रहता है, कपड़े गीले पहन लिए, तो फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। एक्ने ब्रेकआउट्स कंट्रोल करने के लिए फेस वॉश करना ज़रूरी है। आप 2 बार फेस वॉश ज़रूर करें, पर यह भी नहीं कि आप जितनी अधिक बार फेस वॉश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा फेस वॉश करने से आपकी स्किन जो होती है और ड्राई होती है और उससे और नुकसान होता है। तो टोट बार फेस वॉश, एक नॉन कोमेडोजेनिक फेस वॉश यूज़ करें। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं फेस पे, उस पर एक बार देख लें कि इसमें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा है कि नहीं। कोमेडोजेनिक मतलब होता है वन जो कि एक्ने बढ़ाता है, कोमेडोन्स बेबी पिंपल्स को कहते हैं। तो नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स ही देखें, उस पर देख लिया करें। सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है और बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है तो उसमें आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा सही रहेगा। स्काल्प पे केयर करने के लिए आपको अगर डैंड्रफ हो रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़रूर यूज़ करें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने का भी तरीका क्या है कि आप अपने स्काल्प पे, गीले बाल पे आप रूट्स पे लगाएं। शैम्पू सिर्फ रूट्स पे लगता है, स्काल्प पे लगता है, वो बालों पे नहीं लगता। तो अपने स्काल्प पे लगाएं, एटलीस्ट 5 मिनट्स छोड़ें और फिर उसको वॉश ऑफ कर दें। और बाल में अगर आपका बाल बहुत जिम एक्टिविटी है, बाल गीला हो रहा है और बाल अगर छोटे हैं तो आप डेली भी बाल धो सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दें कि कंडीशनर यूज़ किया करें। और रही थर्ड थिंग, जो फंगल इन्फेक्शन आउटब्रेक की चीज़ है, तो कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि हो सकता है आप स्टेरॉइड क्रीम्स लगा रहे होंगे और स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आपके जो भी फंगस इन्फेक्शन है वो बढ़ सकते हैं। तो ये सूखा रखें। नहीं है आपके पास कोई क्या कहते हैं एंटी फंगल पाउडर, तो टैल्कम पाउडर ही यूज़ करें, पर उस एरिया को क्लीन रखें, सूखा रखें। एक कपड़े को एक दिन से ज़्यादा ना पहने। और मैम आजकल काफ़ी इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए लोग कुछ भी क्रीम ले लेते हैं जिससे उनकी स्किन में रिएक्शंस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, जैसे कि बेटनोबेट क्रीम है, गोरे होने के लिए कोई भी क्रीम है, तो क्या वो सही है या क्या उस चीज़ का प्रोसीजर होना चाहिए? देखिए, कोई भी रिजल्ट अगर इंस्टेंट लेना है, इंस्टेंट रिजल्ट एक तो होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक रेगुलर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं कुछ समय तक, तभी रिजल्ट आता है। इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं होता है। जो इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइडिंग जो क्लेम करते हैं वो नॉर्मली क्रीम्स में थोड़ा आपको डाउट ही करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये बेटनोबेट क्रीम्स, गोड़ी क्रीम, रूप मंत्रा और बहुत सारे स्किन लाइट क्रीम्स लोग बहुत लंबे समय तक लगाते हैं इन परस्यूट ऑफ फेयरनेस, कि हम गोरे हो जाएंगे। बचपन से लेके लगा रहे, कुछ भी एक दाना भी आ गया तो लगा लिया। पर इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड क्रीम्स का क्या है कि वो आपकी स्किन को पतली करती है,
तो अगर स्किन पतली होगी तो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे स्किन में रिएक्शन हो सकता है, पैचेस आ सकते हैं, काले पैचेस आ सकते हैं। धूप से आपकी स्किन सेंसिटिव होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इन क्रीम्स को लगाने से स्टेरॉइड क्रीम्स बाल फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ा देते हैं, मुहासे होने के चांसेस बढ़ते हैं, ड्राई स्किन होने लगती है, और एक टाइम के बाद अगर आप इसको छोड़ते हैं तो स्किन इतना रिएक्ट करती है कि आप मतलब ना चाहते हुए भी इस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें। इन क्रीम्स को लगाना ही ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर आपको कम्प्लेक्शन सही रखना है, जेनेटिकली जो कलर है वही रहेगा, बस यही हो सकता है हम स्किन को इवन टोन कर सकते हैं। इवन टोन करने के लिए बेस्ट है आप मिनिमम में मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मॉनसून के बाद फिर विंटर्स आएंगे, तो उस हिसाब से हमें किस हिसाब से हमें सीजन के हिसाब से स्किन केयर करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए, स्किन केयर में चेंजेस कैसे लाने चाहिए? जैसे कंप्यूटर में होता है ना शिफ्ट बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, उसी तरह से डिलीट बोर्ड, उसी तरह से आपके स्किन केयर में भी होता है। जैसे कि आपका अगर सीजन चेंज हुआ, मॉनसून है, स्किन में ह्यूमिडिटी, ऑयलीनेस बढ़ रहा है, आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर जाएं। आपका सनस्क्रीन, आपका मॉइस्चराइजर, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब जेल बेस्ड होने चाहिए क्योंकि वो आपके स्किन के लिए उसमें ज़्यादा सही है। वो एक्ने ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करेगा। अब जैसे आपका कंट्रोल में हम क्या करना है, कुछ चीज़ें बंद कर देनी है जो बहुत ऑयली चीज़ें होती हैं लगाने वाली, बहुत ऑयल जैसे फेशियल ऑयल से सब बंद कर देना है आपको। अब जैसे जैसे आपका ये आ गया, दिसंबर का मंथ आया, तो उस समय क्या करना है, हमको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स पे जाना है, सेरामाइड क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि उस समय हमारी स्किन ड्राई हो रही है। तो अकॉर्डिंगली स्किन वेदर के हिसाब से एक तो पहली चीज़ होती है स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप तो डिसाइड करती है आपके प्रोडक्ट्स, पर साथ साथ द वेदर विथ विच यू आर डीलिंग वो भी डिसाइड करेगा आपका स्किन के प्रोडक्ट्स। और स्किन ज़रूरी नहीं है कि आज अगर वो ड्राई है तो कल वो ऑयली नहीं हो सकती है। उसका स्किन टाइप हमारा चेंज भी करता है ड्यू टू सम हार्मोन्स, डाइट, स्लीप पैटर्न, इन चीज़ों से चेंज होता है। मतलब स्किन टाइप सीजन के हिसाब से चेंज कर सकती है। हाँ, चेंज कर सकती है। जैसा कि आपने अभी ऑयल कहा, तो मैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे आना चाहूँगी। ऑयल, इस मॉनसून के मौसम में ऑयली फूड हम खाते हैं और उसके साथ साथ उतने ही मिथ्स और फैक्ट्स भी हम ऑनलाइन देखते हैं कि ऑनलाइन फूड मत खाइए, कुछ इसी के अकॉर्डिंग मिथ्स होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं। तो क्या कितना सही है और कितना हमारा जो खाना पीना है वो हमारी स्किन को अफेक्ट करता है? देखिए, स्किन में हमको अगर स्किन को सही रखना है तो हमको ऐसा डाइट लेना है जो हमें इन्फ्लेमेशन ना करे। तो इन्फ्लेमेटरी डाइट जो होता है वो आपका शुगर होता है। एक चीज़ जो हम स्किन के लिए, अच्छी स्किन रखने के लिए अपने को बंद करना है तो वो है शुगर। शुगरी फूड, जैसे इसमें सारी चीज़ें आती हैं, आपकी केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ये सब आता है। शुगरी फूड को आपको बंद करना चाहिए क्योंकि ये एक्ने ब्रेकआउट्स भी बढ़ाती है, आपकी एजिंग को भी बढ़ाती है, आपकी स्किन डल भी दिखती है। दूसरी चीज़ अगर हम कहेंगे तो ग्लूटेन वाले डाइट, जैसे मैदा वाला फूड जो है वो आपके गट को भी इफेक्ट करता है, तो उससे भी आपकी स्किन जो होता है प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन डार्क दिख सकती है, एक्ने फ्लेयर आउट्स हो सकता है। तो और बाकी बाहर की चीज़ें ज़्यादातर हम जो खाते हैं वो मैदे ही बेस्ड रहती है। और बहुत अगर ऑयली फूड से अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेकआउट्स बढ़ते हैं तो ऑयली फूड अवॉइड करें। और ऑनलाइन मैम जो हम मिथ्स, फैक्ट्स, DIYs वगैरह देखते हैं, आप ये लगा लो, वो लगा लो, हल्दी रगड़ लो, कॉफ़ी रगड़ लो। कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं, कॉफ़ी क्योंकि वो स्क्रब है, आपकी स्किन जेंटल है, आप उसको उतना कॉफ़ी स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट एडवाइज। हम लोग फिजिकल स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए। अगर हमको एक्सफोलिएशन ही कराना है तो हम ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं वीक में 2 बार, क्योंकि वो जो फिजिकल स्क्रबिंग होता है उससे क्या होता है कि कुछ अगर ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं वो भी रब्ड हो जाते हैं, फिर एक्ने ब्रेकआउट्स निकलता है, तो वो प्रॉब्लम ही ज़्यादा क्रिएट करेगा, वो ज़्यादा फायदा नहीं करता आपको। बाकी DIYs डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप को। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप वीक में 1-8 बार DIYs ले सकते हैं, जैसे दही हुआ या कभी हमने मुल्तानी मिट्टी लगा लिया अगर ऑयली स्किन है तो। पर इसको एक हैबिट बना लेना कि हम हर डेली कर रहे हैं तो उससे आपकी स्किन और सेंसिटिव हो जाती है। वीक में 1-2 बार करना एक बार सही कर सकते हैं, दैट टू डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। उसी के साथ मैम मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ती हूँ जो कि स्ट्रेस और स्लीप का है। जैसे कि अभी के लोगों में, अभी की जनरेशन में लैक ऑफ स्लीप और इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस रोज ही होता जा रहा है। वो कैसे स्किन को, बॉडी को, हेयर फॉल को अफेक्ट कर रहा है, कैसे उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, स्लीप वाला इशू है ना, ये दोनों ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आपका स्लीप अगर गड़बड़ होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा बॉडी का। दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं। एक अगर किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है, घर में कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, पर अदरवाइज जो यंग जनरेशन है, जो टीनेज है, उनको ऐसा कोई घर का इशू नहीं रहता है, बट स्टिल उनको स्ट्रेस बहुत रहता है। रीज़न क्या है कि उनकी स्लीप ही नहीं होती है। हमारे पेशेंट्स भी आते हैं, पूछो कब सोते हैं, तो रात में 2 बजे सोते हैं। 2 बजे सो रहे हैं, और 2 बजे सो के अगर आप सुबह 8 बजे भी उठ रहे हैं, ऑल्दो आप 6 घंटे सो रहे हैं, बट स्टिल आपकी जो स्लीप है वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपको लग रहा है सही है कि आपने 8 घंटे सो लिए, पर आपका ब्रेन वो उस स्लीप के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा, उसके लिए वो सही नहीं है। आपकी स्लीप 10 से 11 के बीच में होनी चाहिए, रात में सोने का टाइम, और उठने का टाइम आइडियली 6 तक, 6 साढ़े 6 हो जाना चाहिए। ये स्लीप परफेक्ट होती है। और इसमें क्या है कि आपका जब आप स्लीप
अपना प्रोएक्टिन को ठीक करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड होते हैं, तो आपको जो ये सब प्रॉब्लम है, एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने निकलना, बहुत हेयर फॉल होना, जो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा दिखता है, वो भी थोड़ा अपने आप कंट्रोल होना शुरू होता है। स्लीप में क्या है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो मैंने स्टेरॉइड हार्मोन बोला, स्टेरॉइड हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाता है अगर स्लीप डिस्टर्ब है, स्ट्रेस बहुत है, तो ये जो है वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है। आपको मोटापा हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके चेहरे पे दाने आते हैं, डार्क सर्कल्स आ सकते हैं, और इवन चेहरा आपका डल और काला भी हो सकता है। मतलब कोई भी 8 घंटे की नींद नहीं होनी चाहिए, नहीं, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए, 6 आवर्स भी है, फिक्स टाइम होना चाहिए। ओके ओके। सोशल मीडिया का एक अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हमें 8 लीटर पानी पीना चाहिए दिन का, ताकि हमें ग्लोइंग स्किन, एकदम चमकदार स्किन अगर चाहिए तो वो कितना सही है मैम, और कितना पानी हमें पीना चाहिए स्किन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से? नॉर्मली हम कहते हैं जितना आपका वेट है उसका हाफ, जैसे कि मान लो 60 kg वेट है तो 3 लीटर्स वाटर तो आपको कंज्यूम करना चाहिए। Okay. 3 to 4 लीटर्स वाटर तो सबको लेना चाहिए। अब इतना पानी आप पी रहे हैं, पर देखिए हाइड्रेशन अगर इंप्रूव रहेगी तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, आपका सब फंक्शनिंग सब सही रहेगा, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम रहेगा, तो इन्फ्लेमेशन कम रहेगा तो स्किन अच्छी दिखेगी। पर वो एक ट्रीटमेंट है, उसको जितना बढ़ा देंगे, मतलब मोर इज़ बेटर बनाते जाएंगे, तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हम जितना पानी पीते जाएंगे हमारी स्किन अच्छी होती जाएगी, और स्किन का वाटर कंटेंट अगर अच्छा है तो स्किन अच्छी दिखती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर ड्राई स्किन आपकी है और आप सिर्फ पानी पी के ही उसको ठीक कर सकते हैं, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाना होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो कुछ सीरम सिनॉल आते हैं हाइलोनिक, वो भी यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी ओरल मॉइस्चराइजर्स भी हम खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो लाइक अलग इशू हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। बट हाँ, वाटर लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को क्या पूरी बॉडी को ही सही रखेगा। पर एक जो रेलिवेंट अमाउंट है उतना ही लेना चाहिए। अब ये नहीं कि दिन भर पानी पिए जा रहे हैं, उससे भी अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर हाँ, जितना रिक्वायर्ड है उतना ज़रूर पिए मैम। और जैसे कि आजकल के टीनेजर्स रील में देखते साथ ही सप्लीमेंट्स लेना चालू कर देते हैं, कोई भी विटामिन, ओमेगा की गोलियां लेना चालू कर देते हैं, वो कितना सही है? क्या मतलब बस रील में देख के वो ऐसे लेना, कंज्यूम करना सही है? रील्स में आपको, आपके रील्स जो है वो आपके मेडिसिन को ना डिसाइड करें तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ऐसे सही है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सी, ये आपकी स्किन को अच्छा रखता है, ये फैक्ट बात है। पर हर का एक लिमिटेशन है, एक लेवल तक अगर आप उसको रखते हैं, आप उसको अनकंट्रोल सालों साल खा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि पहले उसको डाइट में अपनी उन चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू करें, जैसे ओरल सोर्सेज ऑफ ग्लूटाथियोन क्या है, आपके विटामिन सी के जो खाने वाले पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, ओमेगा 3 ज़्यादा है, उनको पहले आप अपने डाइट में स्टार्ट करें। उसके बाद भी अगर लगता है कि आपको डेफिशिएंसीज हो सकती है इन चीज़ों की, या आपके डॉक्टर कह रहे हैं, देन आप उसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करें, सप्लीमेंट्स को। बट सप्लीमेंट सिर्फ लेना और डाइटरी चेंजेस ना करना, ये सोल्यूशन नहीं है। इन लास्ट मैं कहना चाहूंगी मैम कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ अपना स्किन केयर रूटीन, डेली रूटीन क्या है, कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है, आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? देखो, मेरा क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा 10 जो स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन है उसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा करें। आप अपने स्किन केयर को मिनिमल रखें। मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, अ मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। ओके। और उसके बाद फिर मैं आफ्टरनून में, मैं इतना फेस वॉश करती नहीं, मैं पानी से चेहरा धो लेती हूँ एंड अप्लाई सनस्क्रीन। और रात के टाइम में मैं फेस वॉश एंड रेटिनॉल या फिर रेटिनॉल सीरम यूज़ करती हूँ, जो वीक में 3 ही दिन यूज़ करती हूँ, और मॉइस्चराइजर। बस इतना ही है मेरा रूटीन। मतलब एक्स्ट्रा जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, वो बस विटामिन सी और रेटिनॉल है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माई एज। अब आपके एज के हिसाब से आपका जो सीरम्स है वो डिसाइडेड होता है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट आप स्किन केयर स्टार्ट करते हैं, कि रिसेंटली ट्रेंडिंग क्या है, लोग इंस्टा से खरीदते हैं प्रोडक्ट्स, 10 दिन काम नहीं किया फिर फेंकते हैं, दूसरा खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को काम करने के लिए कम से कम 4 से 8 हफ्ते लगते हैं। और प्रोडक्ट को भी काम वो तब करेगा जबकि वो थोड़ी सी अच्छी कंपनी का रहता है। मतलब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो आपको लगेगा टाइम, तो आप उतना टाइम दें। उसके बाद भी अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करें, या ओवर प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा टैंड करेगा। और हो सके अगर तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही अपना स्किन केयर प्लान बनाएं। वन वेरी लास्ट थिंग मैम, हमारे दर्शकों के लिए, आप सारी एज के लिए और महिलाओं और पुरुषों के अकॉर्डिंग, टीनेजर्स के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स दे दीजिए, स्किन केयर टिप्स। देखिए, स्किन केयर में अगर एप्लीकेशन का करें हम स्किन केयर का, तो 2 चीज़ें मस्ट हैं। एक आपका है सनस्क्रीन, जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगा, और दूसरा है मॉइस्चराइज़र। ये 2 बेसिक है। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सीरम, बहुत ज़्यादा 10 स्टेप रूटीन मत करें, मिनिमल रखें इन चीज़ों को। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये कोरियन ग्लास स्किन मिथ है, वो हम नहीं अटेन कर सकते क्योंकि हमारा जेनेटिक्स वो है ही नहीं। तो हमको अपने स्किन को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने के लिए आप सनस्क्रीन यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र रखें,
अच्छा लाइफस्टाइल रखें, टाइम से सोएं और डाइट में शुगरी आइटम को कम करें। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी सारी टिप्स मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों के लिए और सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपके टाइम के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार Thank you. हैं और अन्य जानकारी के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।